नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क सऊदी अरब और सबसे ज़्यादा तवानाई का इस्तेमाल करने वाले मुल्क चीन के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद अब तक तो तेल ही रही, लेकिन अब इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की तस्वीर बदल रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के दरमियान $10 अरब के 30 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ोन पर बात की थी, जिसके दौरान उन्होंने दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया था। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली बातचीत थी। सऊदी अरब ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सऊदी वली अहद के दरमियान बातचीत के बाद ही चीन के साथ अहम तिजारती मुआहदे किए हैं। इससे कबल सऊदी अरब ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम इलाके कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में मुनक़द G20 इजलास में अपना नुमाइंदा नहीं भेजा था। पाकिस्तान ने श्रीनगर में G20 के इजलास के इनेकाद पर एतराज़ और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। पाकिस्तान के एतराज़ के बाद चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने G20 इजलास में अपने नुमाइंदे नहीं भेजे थे। ख्याल है कि इंडिया रवा साल G20 के सदारत कर रहा है और इसका सरबराही इजलास नवंबर के महीने में नई दिल्ली में होना है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर चीन सऊदी अरब के बहुत करीब आ जाता है तो इंडिया के लिए इसका क्या मतलब होगा, क्योंकि चीन को इंडिया सिक्योरिटी के खतरात के तौर पर देखता है और दोनों के दरमियान सरहद के मुतालिक तनाज़ात कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में जब मशरिक़ वस्ता के दो हरीफ ममालिक ईरान और सऊदी अरब ने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया तो हर तरफ चीन की सफारतकारी का चर्चा होने लगा। चीन ने 7 साल बाद दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली में अहम किरदार अदा किया। ये मुआहदा चीन के आला सफारतकार वांग यी के सलासी में हुआ। सन 2016 में सऊदी अरब ने एक शिया आलम को फांसी में दिए जाने के बाद ईरान में ज़हरीन तेहरान में वाक़े सऊदी सफारत खाने में दाखिल हो गए थे, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान से अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब चीन की तरफ क्यों बढ़ रहा है, अब इसकी क्या वजह हो सकती है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार संभालने के बाद से सऊदी अरब तेल पर मबनी अपनी मुआशरत को मज़ीद मतनू बनाने की कोशिशें कर रहा है। सऊदी अरब चीन के साथ साथ रूस से भी दोस्ती कर रहा है। इसके इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। यही नहीं, जापान और जनूबी कोरिया में भी इनकी खारजा पॉलिसी में जगह रखते हैं। वो अपने ताल्लुकात को किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं कर रहे। अब 20 साल कबल जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था तो वो मगरबी एशिया की एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था, लेकिन अमरीकी तसल्लुत की ये सूरत हाल गुज़िश्ता बरसों में बहुत बदल चुकी है। चीन अमेरिका को पीछे धकेल रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद मगरबी एशिया के ममालिक में एक नया खौफ मंडला रहा है। इसके मरकज में मगरब ममालिक भी हैं। जिस तरह अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां लगाई हैं और रूस के करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी के मंसूबे मगरबी ममालिक में बंद कर दिए गए हैं, इसकी वजह से मगरबी एशिया के ममालिक में भी खौफ पड़ गया है। उन्हें लगता है कि उनका पैसा अब मगरबी ममालिक में महफूज नहीं रहा। वो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया जैसे ममालिक के बजाय उभरती मुआशरतों में पैसा लगाना चाहते हैं। अमेरिका समेत मगरबी ममालिक ने एक जानिब तो यूक्रेन के माली इमदाद की है, जबकि दूसरी जानिब रूस पर पाबंदियां लगाकर इस यूक्रेन के खिलाफ जंग में कमजोर करने की कोशिश की है। अब सवाल दूसरा ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब चीन कैंप में जाएगा कि नहीं जाएगा। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि सऊदी अरब चीन के कैंप में चला जाएगा। अरब ममालिक में चीन की हिमायत बिल्कुल नहीं है। जो मुआहदे हुए हैं वो एक हुकूमत और दूसरी हुकूमत के साथ हैं। चीन की
सिनकियांग में मुसलमानों के साथ जो कुछ अब इस वक्त हो रहा है, उसकी वजह से अरब ममालिक के लोग चीन को पसंद नहीं करते। ये जस्ट इनका एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्शन होता है। अब क्या इंडिया की परेशानी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अब जो इनके वायदे होने जा रहे हैं। एक तरफ डोकलाम से गलवान तक इंडिया और चीन की सरहदों पर कुछ अरसे से कशीदगी बढ़ी हुई है, तो दूसरी तरफ इंडिया के रवायाती खलीजी दोस्त ममालिक के साथ चीन अपने ताल्लुकात को मजबूत बना रहा है। सवाल ये है कि चीन की तरह इंडिया भी खलीजी ममालिक में बड़े मुआहदे क्यों नहीं कर पा रहा। इस पर बात करते हुए एक महरीन का कहना है कि इंडियन मुआशरत की हालत बहुत ख़राब है। ईरान तमाम पाबंदियों के बाद से हमसे बेहतर काम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम चीन की बात करें तो इसकी मुआशरत तकरीबन 17 खरब डॉलर है, जबकि इंडिया की मुआशरत तकरीबन 3 खरब डॉलर है। चीन के पास पैसा है, हुनर है, जैसे वो इस्तेमाल कर रहा है और चीन मरकजी दुनिया की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अब सुजाता ईश्वरिया ने इंडिया में मुसलमानों के साथ सलूक पर सवाल उठाया। वो कहती हैं कि इंडिया मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, इसका असर खारजा पॉलिसी पर भी पड़ रहा है। ये ममालिक में इंडिया इस्लाम को खतरे में देख रहे हैं और जो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। अमेरिका, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब इंडिया का चौथा बड़ा तिजारती शराकतदार है। अब सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान मोदी हुकूमत के दौर में कई महाजों पर ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, लेकिन यूक्रेन और रूस की जंग के बाद बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से हालत तेजी से बदल रही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।